दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। आपसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, मशहूर सिंगर अनुराधा पौडवाल बीजेपी में हो गई शामिल। दरअसल मशहूर गायिका अनुराधा पौडवाल भाजपा में शामिल हो गई हैं। नई दिल्ली में उन्होंने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता ले ली। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भाजपा का सनातन से कनेक्शन है और पार्टी में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। ऐसे में उनके इस फैसले के कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि सूत्रों का कहना है कि अनुराधा पौडवाल को भाजपा स्टार प्रचारकों में शामिल कर सकती है। अगली बड़ी खबर, चुनाव से ठीक पहले लक्षद्वीप को मिला बड़ा तोहफा, 15 रुपए सस्ता हो गया पेट्रोल डीजल। दरअसल केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में केंद्र सरकार ने एक बार फिर पेट्रोल डीजल की कीमतों में बड़ी कटौती कर दी है। सरकार ने लक्षद्वीप में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 15 रुपए की कमी की है। लक्षद्वीप के एड्रोट और कालपेनी द्वीप में 15 रुपए 3 पैसे और कवरत्ती और मिनकॉय में 5 रुपए 2 पैसे प्रति लीटर की दर से कीमतें कम की गई हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस बात की जानकारी दी। अगली बड़ी खबर, चुनाव से पहले ईवीएम मशीन पर फिर से बवाल, कांग्रेस पार्टी ने उठा दिए सवाल, चुनाव आयोग से कर डाली बड़ी मांग। दरअसल कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ईवीएम मशीन पर फिर से सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का तराजू सबके लिए बराबर होना चाहिए। आचार संहिता लागू होने के बाद भी सरकार लुक लुभावने वादे करती है, लेकिन चुनाव आयोग कोई भी कदम नहीं उठाता है। अधीर रंजन चौधरी ने पीएम नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए कहा कि मोदी आचार संहिता लागू होने के बाद कई चुनावी वादे करके नियम तोड़ते हैं, लेकिन चुनाव आयोग उन पर कोई भी एक्शन नहीं लेता। अधीर रंजन चौधरी ने चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर ईवीएम मशीन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हुए कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में जनता को ईवीएम मशीन पर भी ध्यान देना होगा। उन्होंने एक बार फिर ईवीएम मशीन और वीवीपैट के जरिए निष्पक्ष चुनाव न हो पाने की बात कही। उन्होंने कहा कि चुनाव ऐसे होने चाहिए कि लोगों के मन में कभी शंका पैदा नहीं होनी चाहिए। अगली बड़ी खबर, चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का कर दिया ऐलान। 7 चरण में होंगे लोकसभा के चुनाव और 4 जून को आएंगे नतीजे। दरअसल भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। लोकसभा चुनाव कुल 7 चरणों में होंगे। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होगी, 26 अप्रैल को दूसरा चरण, 7 मई को तीसरा चरण, 13 मई को चौथा चरण, 20 मई को 5वां चरण, 25 मई को 6ठा चरण और 1 जून को 7वें चरण की वोटिंग होगी और मतगणना 4 जून को होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि यूपी, बिहार और बंगाल में 7 चरणों में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। अब इसी के साथ चुनाव आयोग की घोषणा के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। अगली बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी हुआ ऐलान। दरअसल अरुणाचल प्रदेश में 19 अप्रैल को विधानसभा के चुनाव होंगे। चुनाव के नतीजे 4 जून 2024 के दिन आएंगे। आपको बता दें कि इसी के साथ आंध्र प्रदेश में भी 13 मई को विधानसभा के चुनाव कराए जाएंगे। चुनावों के नतीजे 4 जून 2024 के दिन आएंगे। आपको बता दें कि फिलहाल आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर, चुनाव आयोग ने तारीखों के साथ साथ पूरा वोटिंग कार्यक्रम कर दिया जारी। दरअसल चुनाव आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के मुताबिक पहला चरण 19 अप्रैल को होगा और इसमें 102 सीटों पर वोटिंग होगी। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 89 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तीसरे चरण में 7 मई को 94 सीटों पर मतदान होगा। चौथे चरण में 13 मई को 96 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जबकि 5वें चरण में 20 मई को 49 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। छठे चरण में 25 मई को 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जबकि 7वें चरण में 1 जून को 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और 4 जून को चुनावी नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। अगली बड़ी खबर, चुनाव आयोग ने कर दी बड़ी घोषणा, चुनावों में नहीं बंटने देंगे पैसा, शराब और गिफ्ट। दरअसल चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दागी उम्मीदवारों को अपने बारे में अखबारों में बताना होगा। चुनाव में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। निष्पक्ष और हिंसा मुक्त चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग पूरे तरीके से प्रतिबद्ध है। चुनाव आयोग ने कहा कि पैसा, शराब और गिफ्ट नहीं बंटने देंगे। उन्होंने कहा कि 12 राज्यों में पुरुषों से ज्यादा महिला वोटर हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर चुनाव आयोग पैनी नजर रखेगा। उन्होंने कहा कि चुनावों में बाहुबल का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, पोलिंग बूथ पर मिलेगी पानी और टॉयलेट की सुविधा, बुजुर्ग घर से कर सकेंगे मतदान, पहली बार मिल रही ये सुविधाएं। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि अब की बार मतदाताओं को पोलिंग बूथ पर कई सारी सुविधाएं मिलने वाली हैं। राजीव कुमार ने कहा कि मतदान केंद्र पर पीने के पानी की सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि जब हम वोटर्स को अपने बूथ पर बुला रहे हैं तो खुद को तैयार रखना जरूरी है। इसके लिए जरूरी है कि पीने का पानी हो। मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग अलग
टॉयलेट हो, दिव्यांग लोगों को व्हील चेयर मिलेगी, हेल्प डेस्क बनाई जाएगी, शेड और लाइट की भी व्यवस्था की जाएगी। चुनाव आयुक्त ने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए देश के कोने कोने में मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। राजीव कुमार ने कहा कि 85 वर्ष से अधिक उम्र के जितने भी मतदाता हैं उनके घर जाकर मतदान करवाया जाएगा। अगली बड़ी खबर है, इस बार दागी नेताओं की आ गई बड़ी आफत। मैं दागी हूं, आपराधिक रिकॉर्ड रखने वाले उम्मीदवारों को 3-3 बार अखबारों में देना होगा इश्तेहार। दरअसल देश में लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। इस बार चुनावों में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि इस बार चुनावों में वैसे उम्मीदवारों को अखबारों में 3-3 बार इश्तेहार छपवाना होगा जिनका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। इसके अलावा उन सभी राजनीतिक दलों को भी अखबारों में इश्तेहार छपवाना होगा कि उनके कितने उम्मीदवार दागी हैं जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है। आपको बता दें कि इस बार दागी नेताओं की आफत आ गई है। दागी नेताओं को 3-3 बार अखबारों में अपना इश्तेहार देना होगा। अगली बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव के साथ साथ उड़ीसा और आंध्र प्रदेश समेत 4 राज्यों में होंगे विधानसभा के चुनाव। निर्वाचन आयोग ने कर दिया तारीखों का ऐलान। दरअसल चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनावों के साथ साथ 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव का भी ऐलान कर दिया है। चुनाव आयोग के मुताबिक आंध्र प्रदेश में नोटिफिकेशन 18 अप्रैल को जारी होगा और वोटिंग 13 मई को होगी। वहीं अरुणाचल प्रदेश में 20 मार्च को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। यहां पर वोटिंग 19 अप्रैल को कराई जाएगी। इसी के साथ सिक्किम में 20 मार्च को नोटिफिकेशन जारी होगा और 19 अप्रैल को मतदान कराए जाएंगे। अगली बड़ी खबर, चुनाव आयोग ने दिया सख्त आदेश, कहा कहीं कोई गड़बड़ी की तो होगा सख्त एक्शन। इस ऐप पर वोटर्स कर सकते हैं शिकायत। दरअसल चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि हमारा वादा है कि हम चुनाव को इस तरह से कराएंगे जिससे विश्व मंच पर भारत की चमक बढ़े। हम देश को वास्तव में उत्सवपूर्ण लोकतांत्रिक माहौल देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। चुनाव आयोग ने इस बार चुनाव की गड़बड़ी को रोकने के लिए भी कई कदम उठाए हैं। राजीव कुमार ने बताया कि इस बार चुनाव में वोटर्स सी विजिल ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ऐप के जरिए वो कहीं भी होने वाली हिंसा की जानकारी चुनाव आयोग को दे सकते हैं। इसके अलावा लोग ऐप पर फ्रीबीज और पैसा बांटने की जानकारी भी चुनाव आयोग को दे सकते हैं। इसके लिए लोगों को केवल फोटो क्लिक करके अपलोड करना होगा। अगली बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बोले पीएम मोदी, हम चुनावों के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं। दरअसल चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार आ गया है। चुनाव आयोग ने 2024 के लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम भाजपा एनडीए चुनाव के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं। अगली बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद होंगे जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव। निर्वाचन आयोग ने कर दिया ऐलान। दरअसल चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों के ऐलान के बाद कहा कि जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद विधानसभा चुनाव होंगे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि सुरक्षा कारणों से जम्मू कश्मीर में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ संभव नहीं है। लोकसभा चुनाव के संपन्न होने के तुरंत बाद राज्य में विधानसभा के चुनाव कराए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में मौजूदा वक्त में राष्ट्रपति शासन लागू है। यहां पर 6 साल से विधानसभा चुनाव नहीं हुए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप 30 सितंबर तक चुनाव करा लिए जाएंगे। अगली बड़ी खबर, ईवीएम मशीन पर उठ रहे सवालों पर चुनाव आयोग ने बोला जबरदस्त हमला, कहा अधूरी हसरतों का इल्जाम हम पर लगाना ठीक नहीं। दरअसल मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुल 7 चरणों में चुनाव कराने का ऐलान किया है। जब पत्रकारों ने उनसे ईवीएम मशीन से जुड़े सवाल पूछे तो मुख्य चुनाव आयुक्त ने एक शायरी से इसका जवाब दिया और उन दलों पर तंज कसा जो अक्सर ईवीएम मशीन पर दोषारोपण करते हैं, लेकिन जब उनके पक्ष में नतीजे आते हैं तो वे अपने आरोपों से मुकर जाते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो, गोया परिणाम आता है तो उस पर कायम भी नहीं रहते। आपको बता दें कि फिलहाल चुनाव आयोग ने ईवीएम मशीन को लेकर यह साफ कर दिया है कि ईवीएम मशीन में कोई भी गड़बड़ी नहीं है। अगली बड़ी खबर, चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद पीएम मोदी ने विपक्ष पर बोला जबरदस्त हमला, बोले उनका सिर्फ हमें गाली देना काम है। दरअसल पीएम मोदी ने कहा कि 10 साल पहले हमारे सत्ता संभालने से पहले लोग ठगा हुआ और निराश महसूस कर रहे थे। इसके लिए इंडी गठबंधन की खराब शासन व्यवस्था जिम्मेदार थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों की ताकत के साथ हमारा देश विकास के नए कीर्तिमान रच रहा है। हम दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुके हैं और करोड़ों लोगों को गरीबी से मुक्त कराया जा चुका है। उन्होंने कहा कि हमारी योजनाएं देश के बड़े हिस्सों तक पहुंची हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के लोग देख रहे हैं कि एक फोकस द्वारा रिजल्ट ओरिएंटेड सरकार क्या कर सकती है। उन्होंने कहा कि विपक्ष का केवल हमें गाली देने का काम रह गया है।
अगली बड़ी खबर, दिल्ली शराब घोटाले के मामले में के कविता को 7 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा गया। दरअसल राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बीआरएस की नेता के कविता को 7 दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है। ईडी ने तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल के समक्ष पेश किया। ईडी ने 10 दिनों के लिए के कविता की हिरासत की मांग की थी। वहीं के कविता ने अदालत में पेश किए जाने के दौरान अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया। के कविता ने कहा कि हम इस केस को अदालत में लड़ेंगे। अगली बड़ी खबर, चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया बड़ा बयान। बोले अब की बार एनडीए 400 पार के संकल्प की सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। दरअसल चुनाव की तारीखों की घोषणा को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में आज से प्रारंभ हो रहे महापर्व आम चुनाव में आप सभी मतदाताओं का हार्दिक अभिनंदन है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के संकल्पों से समवेत होते हुए आज पूरे देश में जनगण का मन फिर एक बार मोदी सरकार की गूंज से ओतप्रोत है। उन्होंने कहा कि जनता जनार्दन के आशीर्वाद से अब की बार एनडीए 400 पार के संकल्प की सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आप सभी मतदाता इस महायज्ञ में मतदान रूपी आहुति देकर इसे सफल बनाएं। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले चुनावों में कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी और जीत भी हासिल करेगी। दरअसल कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता कमलनाथ ने कहा कि मैं पूरे प्रदेश और छिंदवाड़ा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आह्वान करता हूं कि अब समय बहुत कम बचा है, इसीलिए पूरी मेहनत और ईमानदारी से चुनाव कार्य में लग जाएं। कांग्रेस पार्टी ने देश, प्रदेश और छिंदवाड़ा के लिए जो जो काम किए हैं उनको जनता के सामने लेकर जाएं और कांग्रेस पार्टी के वादों को स्पष्ट शब्दों में पूरे उत्साह के साथ जनता के सामने रखें। उन्होंने कहा कि आप सबकी संगठित और सामूहिक शक्ति से कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करेगी और जीत भी हासिल करेगी। अगली बड़ी खबर, आजमगढ़ से अखिलेश यादव ने किया उम्मीदवार का ऐलान। 6 सीटों पर सपा की नई लिस्ट जारी। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी 5वीं लिस्ट जारी कर दी। समाजवादी पार्टी की इस नई लिस्ट में 6 उम्मीदवारों का नाम शामिल है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया है। सपा की इस लिस्ट में आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव, गौतम बुद्ध नगर से डॉक्टर महेंद्र नागर, सुल्तानपुर से भीम निषाद, इटावा से जितेंद्र दोहरे, जालौन से नारायण दास अहिरवार को टिकट दिया गया है। इसके साथ ही मिश्रिक से सपा ने अपना उम्मीदवार बदलते हुए मनोज कुमार राजवंशी को चुनावी मैदान में उतारा है। अगली बड़ी खबर, चुनावों से ठीक पहले गले मिले असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री। कहा मोदी और शाह में दम नहीं कि हटा दें 4% मुस्लिम कोटा। दरअसल लोकसभा चुनावों से पहले जहां रैलियों का दौर चल रहा है तो वहीं इफ्तार पार्टी ने चुनावी सम्मेलनों में तड़का लगा दिया है। आपको बता दें कि तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने हैदराबाद में एक इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जिसमें मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी एक दूसरे को गले लगाते दिखे। इस मौके पर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि उनकी सरकार मुसलमानों को दिए गए 4% आरक्षण की रक्षा करेगी। मोदी और शाह में दम नहीं कि वो 4% मुस्लिम कोटा हटा दें। अगली बड़ी खबर, राजस्थान भाजपा का बड़ा कुनबा। करण सिंह यादव समेत कई नेताओं ने छोड़ दी कांग्रेस पार्टी। दरअसल राजस्थान में लोकसभा चुनाव से पहले करीब 1 दर्जन दिग्गज नेता बीजेपी में शामिल हो गए। डॉक्टर करण सिंह यादव ने भाजपा ज्वाइन कर ली है। उल्लेखनीय है कि अलवर के 2 बार के पूर्व सांसद करण सिंह टिकट नहीं मिलने से नाराज थे। उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। अब वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि आज बीजेपी में लगभग 1 दर्जन दिग्गज नेता शामिल हुए हैं। अगली बड़ी खबर, 27 बनाम 4 के झगड़े में प्रकाश अंबेडकर ने इंडिया गठबंधन को दे दिया बड़ा झटका। MBA मीटिंग से बना ली दूरी। दरअसल महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन के दलों के बीच में सीट बंटवारे का पेच फंसा हुआ है। 27 बनाम 4 के झगड़े के बीच वंचित बहुजन अघाड़ी यानी VBA के नेता प्रकाश अंबेडकर ने महाविकास अघाड़ी के सहयोगी दलों की बैठक से किनारा कर लिया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में इंडिया के घटक दलों की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन ना तो प्रकाश अंबेडकर पहुंचे और ना ही उनका कोई प्रतिनिधि उस बैठक में शामिल हुआ। अगली बड़ी खबर, ठग सुकेश चंद्रशेखर ने केजरीवाल पर लगाए गंभीर आरोप। कहा मुझसे पैसे लेकर विदेशी अखबारों में सरकारी स्कूलों की कराई तारीफ। दरअसल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर ने लोकसभा चुनाव 2024 के ऐलान से पहले अपने एक नए लेटर बम से सनसनी मचा दी है। सुकेश चंद्रशेखर ने एक बार फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल पर जेल सुप्रिंटेंडेंट के जरिए धमकियां और मानसिक रूप से परेशान करने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, सुकेश ने एक और बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में दिल्ली के सरकारी स्कूलों की तारीफ वाला लेख छपने के लिए उसने 1.5 करोड़ रुपए दिए थे। सोमनाथ भारती के जरिए ही ये पैसा विदेशी अखबारों तक भेजा गया था। आपको बता दें कि उसके खुलासे से अब बड़ी सनसनी मच गई है।
अगली बड़ी खबर, यूट्यूबर मनीष कश्यप ने कर दिया बड़ा दावा, कहा कन्हैया कुमार के लिए बिहार में नो एंट्री लगी है। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी चरम पर है। राजनीतिक दलों, नेताओं से लेकर आम जनों को चुनाव आयोग के ऐलान का इंतजार था, जो अब खत्म हो गया है। बिहार के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप ने भी मैदान में उतरने की घोषणा कर दी है। इस बीच जेएनयू विवाद से निकले कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार को लेकर मनीष कश्यप ने बड़ा बयान दिया है। मनीष कश्यप ने दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी ने कन्हैया कुमार पर बिहार में नो एंट्री लगा दी है। अगली बड़ी खबर, अब छत्तीसगढ़ में रामनवमी की रहेगी छुट्टी। शायद सरकार ने जारी किया आदेश, बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज और बैंक। दरअसल छत्तीसगढ़ की शायद सरकार ने आने वाले रामनवमी पर्व के दिन प्रदेश में अवकाश की घोषणा कर दी है, जिसे लेकर प्रदेश सरकार ने आदेश भी जारी कर दिया है। इसके साथ ही सरकार ने चैती चांद पर्व के दिन भी छुट्टी कर दी है। इस आदेश के अनुसार प्रदेश में सभी स्कूल, कॉलेज और बैंकों की छुट्टी कर दी गई है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।